हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राकेश जमा और फिर से आपके लिए लेके आया बहुत ही अच्छा एक इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो है यूपीएससी के ऊपर में। जैसे कि आपने अभी टाइटल में देखा, ये है यूपीएससी के मेंस के पेपर का रिव्यू। मैंने इस साल की प्रीलिम्स दी थी बट कुछ मार्क्स से हमारा वो रह गया था। आज जो है, आज की तारीख है 7 जनवरी 2022 और आज जो है यूपीएससी का मेंस का पहला पेपर हुआ जो था ऐसे। मेरे हाथ में अभी ऐसे का पेपर है और अभी देखेंगे उस तरीके का कैसा आया है और बच्चों ने आज किस तरीके का लिखा होगा और चेक करेंगे इसमें से डिटेल और मैं आपको डिकोड करके बताऊंगा पूरा पेपर आसान शब्दों में। तो बने रहिए एंड तक के इस वीडियो में, आपको बहुत काफ़ी कुछ इंसाइट्स मिलेंगे ये एग्ज़ाम के बारे में और एक लेवल पता चलेंगे कि क्या लेवल की ये एग्ज़ाम होती है, क्योंकि ये एग्ज़ाम हम आने वाले नेक्स्ट ईयर में देने वाले हैं अगर हमारा प्रीलिम्स क्लियर होता है सेकंड अटेम्प्ट का। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। चलिए देखते हैं अब इस पेपर को। मैं अभी हमारे गांव के किले के पास और मेरे हाथ में है यूपीएससी का पेपर ऐसे का। तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। तो टोटल मिला के सेक्शन ए में से देखिए 4 ऐसे दिए हुए हैं, यहाँ से आपको एक ऐसे लिखना होता है और वही सेम रूल सेक्शन बी के लिए लगता है, यहाँ से भी आपको एक ऐसे लिखना पड़ता है। तो ओवरऑल पूरे पेपर में से हमें 2 ऐसे लिखने होते हैं और ये टोटल मिला के 250 मार्क का होता है। अब देखिए यहाँ पर इनके टाइटल्स। मैं अब यहाँ पर वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं और एक बार जो है किस तरीके के ऐसे हैं उनके हेडिंग्स आप पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको एक बार स्क्रीन को रोक कर यहाँ दिखा रहा हूँ, आप एक बार पढ़ लीजिए। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी भारी भरकम लैंग्वेज यूज़ की गई है यहाँ पर, ताकि बच्चों को एकदम अच्छा शौक दिया जा सके यूपीएससी की तरफ से और उनमें से बेस्ट ऑफ बेस्ट जो है बच्चे निकाले जाए, ताकि इस एग्ज़ाम के बाद वो जब रियल लाइफ में आएंगे तो उससे भी अच्छा करेंगे। तो अगर मैं ये पेपर लिखता रियल लाइफ में तो मैं यहाँ से कौन सा ऐसे चूज़ करता। तो मैं थोड़ा फ़िलोसॉफिकल टाइप का हूँ, मुझे लाइफ के ऊपर में लिखना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे, ऐसे तो देखा जाए तो चारों ही ऐसे फ़िलोसॉफिकल है, मतलब लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो जो फर्स्ट वाला जो ऐसा दिख रहा है, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज़ नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स। ये वाला ऐसे मुझे लग रहा है कि मैं ये अच्छे से लिख पाऊँगा। और सेकंड सेक्शन में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो फिफ्थ वाला ऐसे है, जैसा आप पढ़ेंगे फर्स्ट वाला, हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल रूल्स द वर्ल्ड, पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती है। ये एक ऐसे मुझे लगा बहुत फेवरेट टाइप का। इसे मैं लिखा होता तो थोड़ा मैं आपको अब थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा कैसा होगा या मैं क्या क्या लिखता इस एसेज में। मेनली ये ऐसे में हमें 3 पार्ट में ऐसे जनरली होता है। सबसे पहले तो हमें ये ऐसे जो है 10 पेजेस में लिखना होता है, नियर 1000 से लेके 1200 वर्ड्स में लिखना होता है। तो अराउंड आराम से 10 पेज जो है ये ऐसे हो जाता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर अगर जनरली ऐसे का देखा जाए तो वहाँ पर आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन और बीच में मिलेगा बॉडी और सेकंड आखिरी लास्ट में मिलेगा आपको कंक्लूजन। और उसमें आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, बहुत सारे फैक्ट्स देने पड़ेंगे, कुछ रिसर्च पेपर जो है उनके कोट्स पुट करने पड़ेंगे कि अभी तक के ऐसा क्या सोचा गया, किस तरीके का था, इस टाइप का। एक अच्छे ऐसे की पहचान है कि उसमें एक अच्छा फ्रेमवर्क हो। तो नियर अबाउट स्ट्रेटजी ऐसी होती है कि अराउंड हमें ऐसे लिखना है 10 पेजेस का और हर पेज पे जो है नियर अबाउट 2 पैराग्राफ्स लिखने हैं, एक कोई मुद्दे को वो एड्रेस करते हो इस तरीके के। पहला ऊपर का पैराग्राफ उसमें पॉजिटिविटी बता रहा है, दूसरा उसे उल्टा रिवर्स खींच रहा है, नेगेटिव उसका एक्सपेक्ट बता रहा है। तो इस तरीके से पूरा पेज जो है वो न्यूट्रल होते चल रहा है। ऐसा कुछ जब आप लिखेंगे बैलेंस लगेगा पूरा पेपर, तो काफ़ी एक अच्छा पढ़ने वाले को भी मज़ा आएगा। तो ऐसा एक ऐसे जो है होना चाहिए। जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर में, वहाँ पर लिखा है द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज़ नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स। इसमें मैं ये लिखता कि जनरली अभी ये हो रहा है, जैसे कि एआई वगैरह आ रहे हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, आईटी सेक्टर बूम कर रहा है। तो इस मामले में बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं, जैसे कि अगर टॉप पर लिया जाए तो सोशल मीडियाज़। इनमें हम जो है बार बार हमारा मैक्सिमम टाइम उनके ऊपर में स्पेंड करते हैं, जिससे ये हो रहा है कि हम खुद को जो है एक तरीके से भूलते जा रहे हैं और सोशल मीडिया जो है उनसे हम बाहरी दुनिया को देख रहे हैं। तो इससे होता ये है, आपकी एक हैबिट बन रही है जिससे आप जो है खुद को देखना जिस तरीके का चाहिए वो नहीं देख पा रहे हैं और इससे आपका एग्जिस्टेंस, आप इस पृथ्वी पे क्यों है, आप क्यों आए हैं, वो सब कुछ भूलते जा रहे हैं और दुनिया के वजह से आपकी जो मानसिकता है वो शेप हो रही है। ये काफ़ी मैंने भारी चीज़ें यूज़ की, बट आपको जो ये ऐसे है उसका ओवरऑल सारांश इस तरीके का ही है
तो जो दुनिया के ट्रिगर्स है बहुत सारे, जहाँ पर बहुत सारी जो है अलग अलग चीज़ें हो रही है, तो उनसे कहीं ना कहीं आप जो है ट्रिगर होते हैं। और जैसा कि आप अगर देखेंगे तो मेनली मेजॉरिटी जो है जो शॉपिंग ऐप्स हो गई, अमेज़ॉन वगैरह हो गए, तो ये क्या करते हैं, आपको वही ऐड दिखाते हैं जो आपने कभी जो है दूसरे प्लेटफॉर्म पे सर्च किया था, और आपको ट्रिगर करते हैं कि आप उसे परचेस करें। इस तरीके से ये हो रहा है कि आपके जो सेल्फ डिस्कवरी आप करते हैं, खुद के इंटरेस्ट आपको जानना है, आप किस में अच्छे हैं किस में बुरे हैं, और आपकी चॉइसेस क्या है। तो आप ये होता है कि हम टेक्नोलॉजी पे जैसा जाएंगे, मोबाइल के ऊपर जाएंगे, तो बार बार आप वही चीज़ें देख रहे हैं जो दुनिया आपको दिखा रही है, जो टेक्नोलॉजी आपको दिखा रही है, और आपके जो डिसीजंस है वो चेंज हो रहे हैं, आपको खुद को देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है। जैसे कि फ़र्स्ट इससे में बात हुई है सेल्फ़ डिस्कवरी की, तो सेल्फ़ डिस्कवरी में बड़ा रोल प्ले करता है हमारा क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा होश, क्योंकि हम कितने होश में हैं। ज़िंदा रहना मतलब होश में होना ये नहीं होता। ज़िंदा रहना मतलब आप कितने सोच मानसिक लेवल पे विकसित है, और आपके आजू बाजू क्या क्या हो रहा है, कितने आप अवेयर है, और आप खुद की इम्पोर्टेंस अगर जानते हैं तो वो सही तरीके का जो है होश में होना होगा। अदरवाइज़ ज़िंदा रहना है, खाना पीना है और बस मर जाना है, ये रियल लाइफ नहीं है। तो ये जो है सेल्फ़ डिस्कवरी शुरुआत होती है, आप कितने पीस में हो, आप कितने शांत हो आपके लाइफ में। और इसकी शुरुआत हमारे जैसे कि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो हमारे इसमें ट्रेडिशन में योग जो है वो सबसे महान पॉइंट प्ले करता है, और वो सबसे बेस्ट वे है मतलब खुद को जानने का, सेल्फ डिस्कवर करने का। तो हम यहाँ पे एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी जो है उसे दे सकते थे कि पहले जो है हमारी पूरी जो सिविलाइजेशन है, वो इंडियन सिविलाइजेशन, वो योग को फॉलो करके खुद को सेल्फ डिस्कवर करती थी। और अभी जो है हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं मेडिटेशन के लिए। आपने देखा होगा मोबाइल पे लोग टाइमर्स लगाते हैं और म्यूज़िक सुनते हैं और उसके थ्रू मेडिटेशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर टेक्नोलॉजी का जो है वो इम्पैक्ट आया है। तो ये भी एक एंड जो है हम इसमें दिखा सकते थे कि हमारा चेंज पहले के मुकाबले अब जो है हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं खुद को सेल्फ डिस्कवर करने में। तो ओवरऑल इसी कुछ डायमेंशंस के ऊपर में हम जो है ये पूरा फर्स्ट वाला जो ऐसे है उसे एड्रेस कर सकते थे। काफ़ी अलग सा कन्फ्यूज़न बड़ा सा ऐसे था, पर फिलोसॉफिकल ऐसे होते हैं। मैं अब आपको 2-3 लाइन में बस इस तरीके से बता पाया। अब देखते हैं हम सेकंड ऐसे के ऊपर में। तो जैसा कि आप सेकंड ऐसे का टॉपिक देख रहे हैं स्क्रीन पर, हैंड्स दैट रॉक्स द क्रैडल रूल्स द वर्ल्ड। पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती है। तो काफ़ी अच्छी एक डीप मीनिंग है ये सेंटेंस में। तो इसके ऊपर में हमें पूरा ऐसे फ्रेम करना है। तो ये थोड़ा आपको आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को शेयर करके इसमें ऐसे में डालना होगा। तो इस ऐसे में हम ऐसा लिख सकते हैं कि सबसे पहली स्टार्टिंग जो हमारी होती है इस प्लैनेट के ऊपर में, वो होती है ऐसे बर्थ लेने से। और हमें जो सबसे पहले जो 2 लोग हमें दिखते हैं वो होते हैं हमारे पेरेंट्स। उसके बाद जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे तो हमारी जो है एक फैमिली जो बड़ी वाली है, जिसमें हमारे बड़े और छोटे आगे, वो आती है। उसके बाद फैमिली के बाहर सोसाइटी आती है, फिर हमारा देश आता है, उसके बाद पूरी इंटरनेशनल पूरी कम्युनिटी आती है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे पूरे वर्ल्ड को हम क्या बर्ताव करेंगे जब हम बड़े हो गए, तो ये सब कुछ डिपेंड होता है उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर, मतलब कि उनके पेरेंट्स के ऊपर में। तो इसमें हमें पेरेंट्स पे ज़्यादा फोकस रखना है। अराउंड ऐसे का 60 से 70% जो पोर्शन होगा वो हम पेरेंट्स को और उनने किस तरीके से अभी के रिसेंट जनरेशन या जब से हम पूरे ह्यूमंस की इवोल्यूशन हुई है वहाँ से उनका रोल क्या रहा है, इस तरीके का सब कुछ जो है कोट हम यहाँ पर कर सकते हैं। उन्होंने हमें क्या क्या चीज़ें दी है, और हम जो है आगे जाके वे फॉरवर्ड में ऐसा लिख पाएंगे कि आगे जाके ये जो सेम जिम्मेदारी हमने सीखी हमारे पेरेंट्स से, उन्होंने जो जो हमें समझाया सिखाया, वो सब कुछ हमें आगे वाली जनरेशन को देना है। तो एक पॉइंट पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि मैं पहले एक छोटा बच्चा था और वहाँ से हमने सब कुछ सीखा, और अब जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम नेक्स्ट जनरेशन को जो है मैं भी इस तरीके से सीखूँगा और क्या क्या नया दूँगा वो सब कुछ। तो इस ऐसे में जो है हम बड़े जो वाइब्रेंट कैरेक्टर्स है हमारे नेशन के, उनको कोट कर सकते हैं जिनकी स्टोरी कहीं ना कहीं ये ऐसे से मैच हो रही है। जैसे कि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पर जो हमारे शिवाजी महाराज है, तो उनका जो कैरेक्टर डेवलप हुआ, उनके जो इतने सारे बड़े काम जो वो कर पाए, तो उनमें उनके बचपन का बहुत रोल था, उनके मदर का बहुत रोल था, मतलब जिजाऊ माता। तो यहाँ पर हम इन्हें कोट कर सकते थे कि किस तरीके से उन्होंने उनकी ग्रूमिंग की और क्या क्या क्वालिटीज़ इम्प्रूव की, ताकि जो है आगे जाके वो पूरे मराठा एम्पायर को इतना पैन इंडिया फैला पाया, और उसका इम्प्रेशन जो है इवन बाहर कम्युनिटी पे, अदर देश पे भी जा पड़ा। तो एक तरीके से देखिए शुरुआत ऐसे ही होती है, और वो इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स अदर भी आप कोट कर पाएंगे
ऐसा भी हो सकता है आगे जाके आप भी ऐसे ग्रूम हुए हो और आगे जाके आप भी देश को मतलब वर्ल्ड को जो है एक तरीके से इम्पैक्ट आप उसके ऊपर डाल पाए। मैं आपको ऊपर जो है बाकी एसेस की भी एक झलक दे देता हूँ। जैसे कि आप 7 नंबर पर देख रहे हैं, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी, सेकंड एज ए फार्स। इसका मीनिंग होता है, अगर आप इसे खोलने गए और डिकोड करने गए तो ऐसा है कि हिस्ट्री जब पहली बार होती है और उसमें अगर गलती होती है, फर्स्ट गलती, तो वो एक सिर्फ गलती होती है, बट अगर आप उसे रिपीट करते हो तो ये एक तरीके का श्राप आपके ऊपर बन सकता है और आप कंप्लीट प्लान कर रहे हैं पूरा फेल होने के लिए इस तरीके का। उसके ऊपर जाएंगे तो लिखा है व्हाट इज़ रिसर्च बट अ ब्लाइंड डेट विथ नॉलेज। तो ये एक आपकी तरीके की मुलाकात है जो आप रिसर्च करते हैं। काफ़ी अलग सा है, दिमाग खोलने वाले वीडियो मतलब टॉपिक्स दिए हैं यहाँ पर। तो इसके लिए आपको एक ये बात तो समझ में आ गई होंगी कि ये जो है ऐसे एक पढ़ाकू बच्चा नहीं लिख सकता, ये ऐसे जो है जिसका दिमाग खुला हुआ है वो लिख सकता है। तो आपको ज़िंदा रहना होगा आपको प्रोसेस को एंजॉय करना होगा और जो आप लाइफ जीते आ रहे हैं वो सब कुछ जो बचपन से आपने आप तक सीखा, अभी तक के सीखा, उसे सब कुछ इस ऐसे में जो है आपको झोंक देना होगा, तब जाके आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो नियर अबाउट जो टॉपर के मार्क्स होते हैं यूपीएससी के ऐसे के हिसाब से वो होते हैं 250 में से 160 के आसपास में। अगर आप 160 लेते हैं तो ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर बनता है कि आप मेरिट लिस्ट में आएंगे या नहीं आएंगे, या फिर आप इवन आईएएस बनेंगे नहीं बनेंगे। और इवन अगर आप आईएएस बन भी गए या टॉप रैंक आपने प्राप्त कर ली, बट उसके बाद आपको होम कैडर मिलेगा नहीं मिलेगा, इस तरीके के बहुत से क्वेश्चंस आपके ये ऐसे के ऊपर में डिपेंड होते हैं। तो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऐसे यूपीएससी के पेपर में। अब मैं क्या कर रहा हूँ और मैं किस तरीके से इसे प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो मैंने कुछ इंटरनेशनल जर्नल्स पढ़े थे, कुछ कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ के जो ऐसे के स्ट्रेटजीज़ होती है उन्हें भी इवन देखी थी। और जो हमारे यूपीएससी के टॉपर्स हैं उनके भी मैंने अच्छे एक खासे नोट्स बना लिए कि उन्होंने क्या क्या बताया और किस तरीके से। और उनके भी जो आंसर राइटिंग की जो बुकलेट्स है वो अवेलेबल है एसेस की, तो आप उसे भी एक बार चेक कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक काफ़ी कम्प्रहेंसिव मैंने एक तरीके का पैकेज बनाया है यूपीएससी का एसेस का। और मैं अब सोचा हूँ कि यहाँ से अभी हमें बराबर 1 साल का समय बचा है, अगर सही होगा सब कुछ तो हम ये पेपर लिखेंगे। तो नियर अबाउट हमें हर हफ्ते मैं एक ऐसे लिखूंगा, संडे को ऐसा सोचा है। तो नियर अबाउट हम 50 ऐसे लिखने का प्रैक्टिस जो है पूरे साल भर करेंगे, तब जाके एक तरीके का ऑर्गेनिक फ्लो आ पाएगा मेरे एसेज में। और पढ़ने वाला जो इन्विजिलेटर होगा उन्हें भी एक अच्छा लगेगा कि ये ऐसे एकदम नॉर्मल लिखा हुआ है और विथ प्रूफ, विथ पॉइंट, विथ एविडेंस लिखा हुआ है और काफ़ी एक हल्का सा टच उसे मिलेगा, तो तब जाके हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो बस यही था इस वीडियो का अंत। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ एक ब्रीफ मैं आपको ऐसे के बारे में दे पाया होगा और एक नई इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। तो इसी तरीके से मिलता है अगले नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पेपर दूसरे भी जो है पेपर्स होने वाले हैं उनको रिव्यू करेंगे यूपीएससी के। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में। तब तक के लिए अपना फिर से ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। अभी मेंस की एग्ज़ाम चल रही है। कहीं ना कहीं मुझे आज दिन भर अलग ही लग रहा था कि अगर मैं प्रीलिम्स पास कर लेता इस बार की तो मैं इसी माहौल में होता और आज मैं ये पेपर दे रहा होता। एक अलग सा डर था इस पॉइंट को लेकर। काफ़ी अलग होता है जब आप प्रोसेस में होते हैं यूपीएससी के, काफ़ी एक प्रेशर बना होता है, बट यस मैं इंजॉय कर रहा था इस प्रेशर को। और मैंने सोचा क्यों ना क्यों आपके लिए भी एक तरीके का शॉर्ट वीडियो इसके ऊपर बनाया जाए और मेरा एक रिव्यू मैं दे पाऊँ इस पेपर्स के ऊपर में, ताकि हमें फ्यूचर में जो है फ्यूचर एस्पिरेंट जो देखे तो उन्हें भी एक तरीके का इससे आइडिया मिले कि मेरी क्या मानसिकता थी जब मैं प्रिपरेशन में था और मैं किस तरीके से सोचता था। तो बस यही एक मोटो है, एक तरीके की मेमोरी खुद की रिकॉर्ड करना और आपको एक अच्छा खासा ओवरव्यू बताना, जिससे आपका भी थोड़ा जो ज्ञान है इस मामले में वो बढ़े।